कोरोना संक्रमण की वजह से दूसरी बार ऐसा हुआ है जब वैशाख महीने की भीषण गर्मी में पैदल की जाने वाली पैदल यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि प्रभारी मंत्री मोहन यादव सहित कुछ एक लोगों ने जरूर गुरुवार को यात्रा शुरू कर इस धार्मिक यात्रा की परंपरा का निर्वाह किया। दरअसल वैशाख महीने की भीषण गर्मी में की जाने वाली आस्था और विश्वास की 118 किलोमीटर लंबी यात्रा को 84 कोस की यात्रा कहा जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में धर्मालु शामिल होते हैं और 5 दिन में ये यात्रा पूरी करते हैं। 118 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का श्री गणेश पटनी बाजार स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन पूजन के साथ होता है। वैशाख की भीषण गर्मी और तपती दोपहर में की जाने वाली ये यात्रा की एक कई अनूठी परंपराएं हैं। मसलन इस धार्मिक यात्रा को शुरू करने वाला हर धर्मालु यात्रा शुरू करने से पहले पटनी बाजार स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के भगवान के दर्शन कर उन्हें नारियल अर्पित कर यात्रा को पूरी करने के लिए उनसे बल लेता है। इसलिए भगवान नागचंद्रेश्वर को बलदेव महाराज भी कहा जाता है। वैशाख महीने में जो यात्रा जो की जाती है पंचकोशी की यात्रा, ये धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी यात्रा मानी गई है। जो 5 दिवसीय यात्रा है, उज्जैन में जितने भी धर्म होते हैं उस धर्म के अनुरूप जो मनुष्य योनि जीवन में जो प्राप्त होता है उसका एक धन्यवाद रूप का यात्रा रूप में मानी गई है, सेवा यात्रा मानी गई। इसमें हजारों लाखों यात्री इसमें यात्रा करते हैं। गुरुवार को प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर यात्रा का शुभारंभ किया। उनके मुताबिक परंपरा का निर्वहन करने के लिए हालांकि वे वाहन से यात्रा में शामिल हो रहे हैं, पर लोग अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहें। उन्होंने उम्मीद जताई कि भगवान की कृपा से अगले साल यात्रा अपने पूरे वैभव के साथ शुरू होगी। उल्लेखनीय है कि पंचकोशी यात्रा के 5 अलग अलग पड़ाव होते हैं। इन सभी 5 पड़ावों पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। इनमें पहले पड़ाव पर पिंगलेश्वर महादेव, दूसरे पड़ाव पर कायावर्णेश्वर, तीसरे पड़ाव पर बिल्केश्वर और चौथे पड़ाव पर दुर्धरेश्वर महादेव लिंग रूप में द्वारपाल के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि उज्जैन तीर्थ क्षेत्र के द्वारपाल के रूप में विराजित ये सभी महादेव अनिष्टकारी शक्तियों को उज्जैन में आने से रोकते हैं और उज्जैन के लोगों की रक्षा करते हैं। यही नहीं, आरोग्यता और स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं। का सी क्षेत्र महाकाल वन में शिप्रा स्नान करने के बाद में वैशाख महीने 10वीं के दिन ये यात्रा नागचंद्रेश्वर महादेव बलदेव जी को श्रीफल चढ़ाकर बल लेकर ये यात्रा प्रारंभ की जाती है। और इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य जो है वो सेवा और कृतज्ञता के रूप में जो 84 योनि उपरांत मनुष्य योनि प्राप्त होती है उसका एक धन्यवाद ज्ञापन के रूप में एक महत्व जो वैशाख महीना का इसलिए अक्षय फल प्रदान करने वाला अवंतिका तीर्थ ही है। और अवंतिका तीर्थ जिस प्रकार से 4 धाम की यात्रा होती है उसी प्रकार अवंतिका तीर्थ की यात्रा होती है, परिक्रमा के रूप में की जाती है। जो 4 द्वार के रूप में 4 द्वार है, ये भगवान के 4 हम चरण स्थल के रूप में देखे गए हैं। जो नागचंद्रेश्वर महादेव बल लेने उपरांत हम पिंगलेश्वर पहला पड़ाव जो पूर्व दिशा में आता है, उसके बाद में फिर हम कायावर्णेश्वर, बिल्वेश्वर, ऐसे चतुर्थ दुर्धेश्वर, ऐसे 4 पड़ाव के रूप में हम 4 द्वार 4 दिशा यानी 4 अगर देखा जाए तो प्राण वायु से संबंध रखते हैं जो समस्त जातक व्यक्तियों को प्रदान होते हैं। इससे इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य स्वस्थता और आरोग्यता प्राप्ति के लिए की जाती है। हर पड़ाव पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु पैदल चलते हैं, खाना बनाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। हालांकि कोरोना के संकट काल में उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने इस यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतीकात्मक रूप से इस यात्रा को करने का निर्णय लिया और 6 मई से शुरू हो रही इस यात्रा के पहले पड़ाव नागचंद्रेश्वर की पूजा अर्चना की। उनके मुताबिक यात्रा पूरी कर वे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कोरोना महामारी जल्द समाप्त हो। 2 साल से अवंतिका में इसकी 84 कोस की परिक्रमा करने की परंपरा है। देश की 7 पवित्र नगरियों में से उज्जैन इसकी इस परंपरा को कायम रखने के लिए कोरोना के काल में, कठिन काल में भी पिछले साल ये ऐसी यात्रा बंद हुई थी। हजारों लाखों लोग इसमें जाते हैं और एक तरह से हमारे अपने जो तमाम देवी देवता यहाँ बाबा महाकाल के दरबार में विराजित हैं और ऐसा मान के चलते कि कंकर शंकर है, यहाँ का प्रत्येक नागरिक देवता समान है। इन सब की परिक्रमा करने मात्र से जीवन धन्य होता है। ऐसी आदिकाल से आस्था भी है, वो परंपरा भी है। जनप्रतिनिधि होने के नाते से, शासन के एक तरह से हिस्सा होने के कारण से, क्योंकि कोरोना के काल के कारण यात्रा स्थगित की गई है, लेकिन जनभावना का आदर रखते हुए सबका सम्मान के रूप में, प्रतीक के रूप में
हम इस यात्रा में गाड़ी से ही सम्मिलित होंगे, क्योंकि आमतौर पे यात्रा 118 किलोमीटर की पैदल 5 दिन में चलती है। लेकिन भगवान इस परिस्थिति को समझते हैं और एक तरह से भगवान के देवी देवताओं की पूजा भी करना चाहिए। उस निमित्त पूजा करके इस यात्रा को आज संपन्न करेंगे। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में फिर यात्रा उसी भव्य पैमाने पर चले, उसी रूप को धारण करे। मेरी अपनी ओर से पंचकोशी के इस पावन पर्व की सबको बधाई, और ये सब मान के चले कि आप अपने अपने घर में सुरक्षित रहें, मास्क पहने, दूरी रखें, आवश्यक जो शासन के निर्देश उसका पालन करें, अपने को बचाएं, परिवार को बचाएं और पूरे समाज में कोरोना से लड़ाई के लिए मन से सबकी ताकत बनाते रहें। मेरी अपनी ओर से पुनः सबको बधाई।